गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है आपके पास, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 होल डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 टर्मिनेट्स। तो इसका आंसर बहुत सिंपल आंसर है, आप देखकर तुरंत बता सकते हैं, 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स है, एक्सरसाइज 1.4, इसमें जो भी आपके पास थ्योरम है 1.5, 1.6 एंड 1.7, इन सभी थ्योरम्स को, तीनों थ्योरम्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन से, और साथ के साथ इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, रिपीट करता हूं मैं आपके लिए, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर टर्मिनेट्स। तो आपका आंसर इसमें 3 आंसर है। आंसर आपका क्या है? 3, ठीक है। अब यहां देखिए, 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसमें जिस 2 की पावर ज़्यादा होगी तो वो आंसर होगा, या 5 की पावर ज़्यादा होगी वो आंसर होगा, ठीक है। या दोनों की पावर इक्वल है तो सेम आंसर वही होगा, जो भी इसका एक्सपोनेंट है, इक्वल एक्सपोनेंट, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ देखो, अगर ये हमारे पास 13/2 रेज़ टू द पावर 3 होता, तब भी हमारे पास आंसर 3 होता, ठीक है। अगर ये 13/5 स्क्वायर होता तो आंसर 2 होता। जो 5 की पावर है वही आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना, करेक्ट। अगर दोनों हैं तो दोनों में से आपको ग्रेटर पावर देखना है कि 2 की पावर ग्रेटर है, तो इसलिए आंसर ये 3 आंसर है, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उसको डिटेल में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। देखो, अभी आपके पास ये हमारे पास नंबर है 0.375, ठीक है। तो ये कैसा नंबर है? इस नंबर को हमने एक x नंबर नाम दे दिया, ये x नंबर है, और ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेट्स होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसे होगा? 375, और पॉइंट के नीचे आप क्या लिखते हो? 1 लिखते हो, 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट्स, तो इसके नीचे 1000 आता है, ठीक है ना। यानी कि आप सिंपल लिख सकते हो 375/10 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हो, करेक्ट। और इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 104/1000, आप इसको लिखेंगे, यानी 104/10 रेज़ टू द पावर 3 आप ये लिखेंगे, करेक्ट। और ऐसे ही आप इसको लिखेंगे 875/10 रेज़ टू द पावर 4। इसके हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करते हैं, यानी 375/10 रेज़ टू द पावर 3। तो 375 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 रेज़ टू द पावर 3। इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा। और 10 रेज़ टू द पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, 10 रेज़ टू द पावर 3 को लिख सकते हैं, 10 को क्या लिखेंगे आप? 2 × 5 होल रेज़ टू द पावर 3। तो इसको 2 रेज़ टू द पावर 3 × 5 रेज़ टू द पावर 3 आप इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ देखो, 2 रेज़ टू द पावर 3 × 5 रेज़ टू द पावर 3, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, और इसका जो आंसर आ गया 3/2 रेज़ टू द पावर 3, करेक्ट, ये आंसर आया, ठीक है। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट जो नंबर है 104, इसको भी सिंपल किया है, 13 × 2 रेज़ टू द पावर 3, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, और 10 रेज़ टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 × 5 रेज़ टू द पावर 3।
तो यहाँ 2⁻³ 2⁻³ कैंसिल होने के बाद 13/5 क्यूब ये आ गया। करेक्ट। थर्ड नंबर है 875/10⁻⁴। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद ये आपके पास आंसर आ रहा है 7/2⁴ × 5। करेक्ट। यहाँ पर क्या होगा कि 125 कैंसिल हो गया होगा। चलिए एक फैक्टर और मैं लिख देता हूँ। ये आपके पास 7 × 5⁻³ और ये हमारे पास 2⁻⁴ × 5⁻⁴। ये आंसर आ गया। तो इसको सिंपल करेंगे तो ये 7 आ गया और यहाँ 5⁻³ कैंसिल, 2⁻⁴ × 5⁻1। ये आंसर आ गया। करेक्ट। ऐसे ही आप इनके जो डिनोमिनेटर से क्या पैटर्न देख सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो, डिनोमिनेटर किस टाइप का होगा। ठीक है ना। तो जो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हैं तो उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं p/q, ये हमारे पास p/q और ये भी हमारे पास p/q और ये भी हमारे पास p/q। ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी x नंबर है वो टर्मिनेट होता है और उसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और p एंड q क्या होंगे, को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम, p एंड q को प्राइम होंगे। और जो डिनोमिनेटर होगा वो q, वो किस टाइप का हो सकता है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और पावर्स ऑफ बोथ। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर होगा या 5 की पावर होगा या फिर हमारे पास दोनों होंगे। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली पावर्स ऑफ 2। तो यानी कि एक इसको लिख सकते हैं 2⁻m × 5⁻⁴ आप n लिख सकते हैं। ठीक है ना। करेक्ट। और यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है कि m और n जो हैं आर होल नंबर्स। सिंपल, m और n क्या वैल्यू हो सकती है, होल नंबर्स हो सकती है। सपोज आपने कहा कि q को यानी 2⁻m लिखा आपने × 5⁻n लिखा। ठीक है। आपने कहा n को 0 ले लिया 1 टाइम, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर हो जाएगा q 2⁻m हो जाएगा। यानी कि जो डिनोमिनेटर्स में क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 होंगे ओनली। ठीक है ना। अगर आपने क्या कहा कि m को हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2⁻0 1 हो गया, 5⁻n आएगा। करेक्ट। तो डिनोमिनेटर्स ओनली फैक्टर्स ऑफ 5 ये होंगे। ठीक है। अगर आप कोई दो में से कोई भी 0 नहीं लेते हैं, m और n की कोई भी नेचुरल वैल्यू होती है, नेचुरल नंबर होता है, तो हमारे पास जैसे कि आपने ये देखा जिसमें दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये 2⁻4 × 5⁻1। ठीक है, ये होगा हमारे पास। ठीक है ना। करेक्ट। तो ये समझ आ गया। तो अब आप यहाँ देखो थ्योरम नंबर 1.5, लेट x बी ए रैशनल नंबर। जैसा हमने लिखा x एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। ठीक है ना। एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। और इन चारों जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड थर्ड पार्ट, सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स होता है। ठीक है ना। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। तो आपने क्या लिखा, इस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना। वेयर p एंड q आर को प्राइम। p एंड q आर को प्राइम का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 कॉमन होगा, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी हमने जो
कॉमन फैक्टर्स थे उनको कैंसिल कर दिया। 2⁻3, 2⁻3 यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो गया। इसमें 2⁻4, 2⁻4 यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है ना, करेक्ट। तो हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा इस टाइप का होगा। ठीक है ना, तो आपने देखा सिर्फ पावर्स ऑफ 2 होनी चाहिए या पावर्स ऑफ 5 होनी चाहिए या फिर हमारे पास दोनों ही होने चाहिए। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर इस टाइप का होना चाहिए, तब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और p एंड q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, करेक्ट। तो ये थ्योरम 1.5 आपकी कंप्लीट होती है। अच्छा, अब इसका कन्वर्स है, तो रिवर्स जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.6, लेट x इक्वल्स टू p/q बी ए रैशनल नंबर। इन्होंने क्या कहा कि x कोई नंबर है, रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में है, देन द प्राइम सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास p/q रैशनल नंबर है, जैसे ये हमारे पास रैशनल नंबर है, पहले हम लेफ्ट से हमने राइट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। लेफ्ट से क्या किया, राइट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ये हमारे पास लेफ्ट में ये नंबर था, राइट में ये नंबर हो गया, यानी x ये हो गया और ये p/q की फॉर्म ये हो गई हमारे पास। हमने ऐसे एक्सप्रेस किया। ठीक है ना, अगर अब ये कहते हैं कि p/q की फॉर्म में इस टाइप में कोई भी नंबर है और ये टर्मिनेटिंग होगा, ये वाला होगा, ठीक है, या इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। थ्योरम नंबर 1.5 का कन्वर्स। ठीक है ना, पहले कहा टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म का होगा, अगर इस फॉर्म का है तो ये टर्मिनेटिंग होगा। एग्जैक्टली कन्वर्स इसका ये हो गया। तो थ्योरम नंबर 1.6 जो है वो 1.5 थ्योरम का कन्वर्स है। लेट x इक्वल्स टू p/q बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है ना, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ठीक है ना, करेक्ट। जो टर्मिनेटिंग है वो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म का है तो वो टर्मिनेटिंग में होगा। ठीक है, करेक्ट। तो ये दोनों थ्योरम हमारी क्लियर हो गई। ओके, अच्छा, थ्योरम नंबर 1.7 क्या है? ठीक है, अगर वो लिखा है कि रैशनल नंबर है p/q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, तो ऑब्वियसली अगर इसमें से जो प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म की नहीं है, यानी कि इस वाली फॉर्म की नहीं है, q क्या है, 2m इंटू 5n, इस फॉर्म की नहीं है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, या यू कैन से रिकरिंग। ठीक है, तो वो हमारे पास इस टाइप का नंबर होगा। तो डिनोमिनेटर इस टाइप का नहीं है, तो कहने का मतलब सिंपल है, 2 के अलावा अगर कोई 3 फैक्टर होता है, 7 फैक्टर होता है, 2 एंड 5 प्राइम नंबर्स के अलावा कोई अगर अदर नंबर्स होते हैं, ठीक है ना, कोई अदर प्राइम नंबर होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। करेक्ट। तो ये थ्योरम नंबर 1.7 भी आपकी क्लियर होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है 3/2⁻³ लिखा हुआ है। 3/, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल बना देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए 3/2⁻3, ये हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर है। करेक्ट। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है
तो सिर्फ यही देखना है कि डिनोमिनेटर का जो है प्राइम फैक्टर्स आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 होना चाहिए, ठीक है, या 5 होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए, 2 and 5 बोथ, ये दोनों फैक्टर्स होने चाहिए। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल 3 2⁻3, अगर यहाँ 3 एक और होता और यहाँ 3 होता, ये 9 होता, और ये हमारे पास सपोज 2⁻3 × 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3/2⁻3 लिखेंगे। अगर बाई चांस ये हमारे पास 3/2⁻3 × 7 है, तो यहाँ 7 फैक्टर आ गया, ठीक है, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में है, यानी कि कोप्राइम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पी एंड क्यू जो हैं वो कोप्राइम है। तो क्या होगा कि ये हमारा 7 है फैक्टर, तो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो यहाँ देखो 2⁻3, तो ये टर्मिनेटिंग होता है, तो यहाँ जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, पॉइंट जो है 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स और आएंगे, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आएंगी, 1 2 3 डिजिट्स, उसके बाद ये कंप्लीटली टर्मिनेट्स हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है ना, फर्दर आगे कोई भी डिजिट्स नहीं आएगी, ठीक है। तो ये 3 डिजिट्स जो है, जैसे ये लिखा है हमारे पास, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेट्स, ठीक है, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, करेक्ट, ये आ गया। तो यहाँ हमें सिर्फ 2 की पावर देखनी है। यहाँ देखेंगे आप इसमें, हाँ, ये हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाई 5⁻13 डिवाइडेड बाई 5⁻3, तो यहाँ 5 की पावर 3 है, तो ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, 1 2 3 डिजिट्स है, ओके। तो ये भी 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं जो डेसिमल होगा कितने डिजिट से पहले होगा, 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है ना, करेक्ट। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है 2⁻4 × 5⁻1, और इसका जो आंसर है हमारे पास ये आंसर है, ठीक है, 7/2⁻4 × 5⁻1, तो इसका आंसर 0.0875, ये हमारे पास आंसर है। तो इसमें हम ग्रेटर पावर देखेंगे, यानी 4 देखेंगे, 2⁻4 है तो 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट, 4 डिजिट्स के बाद ये नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। और आप कह सकते हैं जो 4 डिजिट्स होंगी उससे पहले पॉइंट होगा, 1 2 3 4 डिजिट से पहले पॉइंट होगा, करेक्ट, ये आ गया। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि इसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मैं आपके लिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए आपने लिखा 3/2⁻3 लिखा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे करें, 2⁻3 8 हो गया, ठीक है ना, या सपोज हमें ये लिखा हुआ है 3/8, तो आप, ठीक है, इसका डेसिमल क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन से कभी भी डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या आपको, देखिए 3 लिखना है और 8 के फैक्टर आपने किया 2⁻3 आ गया, ओके, करेक्ट। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें डिनोमिनेटर में 10 बनाना है, क्या बनाना है, 10 बनाना है। तो यहाँ 2⁻3 है, तो इसको 5⁻3 ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और ये 3 हो गया
और ये हमारे पास 125 हो गया, और ये हमारे पास बन गया 2 × 5⁻³ ठीक है ना, करेक्ट। और आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 7, 3 × 1 = 3, 375, और ये बन गया 10⁻³ तो सीधा आप क्या लिखोगे 0.375। तो आपको इस टाइप से इसको आंसर देना है, लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना, यानी 8 से 3 को डिवाइड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो तो सिंपल है, हो जाएगा, लेकिन अदर क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है 7 / 2⁴ × 5⁻1, ठीक है, तो इसको 10 में कैसे एक्सप्रेस करना है। 5⁻1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, एक फैक्टर हमारे पास है, 2⁴ है, तो हमें कितना चाहिए 10⁻⁴ क्या बनाने के लिए, 4 बनाने के लिए 5⁻³ और चाहिए, 7 × 5⁻3, 2⁴, 5⁻1 ऑलरेडी है, तो 5⁻³ हमें 3 चाहिए, ओके। तो ये हमें 5⁻³ चाहिए, तो ये हमारे पास 7 × 125 और ये 2⁴, 5⁻4, ठीक है ना। आपने क्या 5⁻1 है तो एक कम से मल्टीप्लाई करना, कि 4 है तो 3 से करना है, ठीक है, 1 ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमारे पास 10⁻4 आ जाएगा, और ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 7 × 5 = 35 हो गया, और ये 3 आ गया, 7 आ गया, देखिए 35 3 तो 8 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 0.0875 ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, करेक्ट। तो जो क्वेश्चन तो एक ही समझाया मैंने, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, 90% चांसेस हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, ठीक है, बोर्ड में। तो आपकी टर्म 1 के लिए, और हो सकता है जो पावर वाला था, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, उस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।